हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12 2023 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का फिजिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन जो आया हुआ है। और ये संभावित है कि इस बार भी आएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन से जरूर आएगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जरूर आएगा जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं। और ये फिजिक्स का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अदर बोर्ड एग्जाम में उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से देता ही है, तो आप लोग इसको याद कीजिए और देखिए वीडियो को, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये पैटर्न था पिछले बार का, इस बार तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है ना। 3 आवर 20 मिनट्स का था और 70 मार्क्स का था, और इसमें 35 तो क्वेश्चन एमसीक्यू है। और इस बार तो थोड़ा सा कम एमसीक्यू देगा, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा कम देगा। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, तुरंत तुरंत इसमें डिस्कशन कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। यहाँ पे m-1 l-3 t के पावर 4 a स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, फाई इज इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है ना। देखिए तीसरा का, यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू कूलम्स ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो 1.25 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, कैसे होता है, अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन मोर डिटेल ऑफ ऑल टॉपिक वाट एवर यू वांट टू, है ना। तो जिसको आपको चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर डिटेल वीडियो बना देंगे। और नहीं तो अभी हम लोग सिर्फ आंसर पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रहेगा तो बच्चे सारे देखते हैं इसमें, है ना। इफ द चलिए चौथा क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर अगर हाफ कर दिया जाए तो कैपेसिटीज क्या होता है। तो कैपेसिटी इसका इंक्रीज कर जाता है 2 टाइम्स, है ना। डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो कैपेसिटीज इसका बढ़ जाता है 2 टाइम्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट। ठीक है, इज कांस्टेंट, स्थिर होता है, इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विद द डिस्टेंस। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो तो 1/r³ से वेरीज करता है, लेकिन जो डाइपोल है 1/r² से वेरीज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्रिचॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसेक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हैज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है, तो मोबाइलिटीज निकालना है इसका। तो इसका मोबाइलिटीज निकालने के लिए क्या करना है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देना, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, है ना। अगर 4.2 इंटू 10 के पावर में -4 है और इसको डिवाइड कर देते हैं 2.1 इंटू 10 के पावर में -10, तो इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर में 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि मोबाइलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, VD/E। ठीक है, ये होता है इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है, देखिए नौवा क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स F ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ L एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B का जो रिलेशन है ये क्या है। ये रिलेशन बताता है IL इंटू L क्रॉस B। इसको BIL साइन थीटा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, BIL साइन थीटा भी कहते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट को अगर चेंज किया जाए तो साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, द सर्कुलर कॉइल ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग द 100 टर्न्स कैरीज करंट 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल 2.01 10 के पावर में -3 होगा। ओके, पुट कर दीजिएगा, फॉर्मूला है उस पर निकल जाएगा तुरंत। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, है ना। डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सर्टेन कंडीशन, ये सही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी भी, वो हमेशा पैरेलल ही रहता है इस तरह से, है ना, एक दूसरे से पैरेलल, लेकिन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया ना, इसको
याद कर लेना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द बार मैग्नेट, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। The vertical component of Earth magnetic field at the place of √3 times the horizontal component, the angle of the value of angle of dip at this place क्या हो सकता है? तो ये obvious है, जब इसको हम रेशियो निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का मान क्या होता है? √3, ठीक है। Magnetic flux linked with this coil and turns of area of cross section A with this plane parallel to this field B, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब देखिए हम इसमें बताए भी थे, पैरेलल कभी भी प्लेन के पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। The number of turns of the primary and secondary coil increases by 2 times each, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स, इट बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। देखिए 100 of resistance is connected to 20 volt 15 hertz AC सप्लाई, तो RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट क्या होगा? RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट क्या होगा बताना है इसको। अगर 220 को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2.2, ठीक है। सीरीज LCR सर्किट है, फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट के बीच में फेज एंगल क्या होगा? tan phi इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, किसका जो है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है? थोड़ा आवाज आ रहा था उसके लिए सॉरी ना। ये है गामा रेज, गामा रेज का सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन द फॉग, फोटोग्राफी फॉग के फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड फोटोग्राफी ऑफ फॉग में इस्तेमाल किया जाता है ना। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट किस में बनता है? तो ये बनता है कॉनकेव मिरर में, है ना। वर्चुअल इमेज जो है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। इमेज इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, जो इमेज जो सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा बनाया जाता है वो इमेजिनरी और इरेक्ट होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इमेजिनरी और इरेक्ट होता है। विथ इंक्रीज इन द वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब वेवलेंथ इंक्रीज करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है। Two waves whose intensity are in the ratio 9:1 interference, the ratio of maximum and minimum intensities is equal to क्या हो सकता है इसमें, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो हो सकता है 4:1, इसको याद कर लीजिएगा बस। डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, हर न्यूमेरिकल का बना देंगे अगर आप लोगों को चाहिए तो। रे लाइट is incident on the glass plate at an angle of 60 degree if the reflected and refracted are mutually perpendicular, then the refractive index of the material is what? इसका राइट आंसर हो जाएगा √3, √3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1060 डिग्री क्या होता है? √3। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम वर्क फंक्शन किसका है? तो सोडियम का सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन होता है। The ratio of de Broglie wavelength associated with 2 electron accelerated 25 volt to 36 volt, देखिए ये क्वेश्चन ना हम लोग डिस्कशन किए हैं और इसका राइट आंसर है डी, है ना, 28 का डी, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, है ना। चलिए 29 नंबर का, बोहर मॉडल ऑफ एटम्स, बोहर मॉडल ऑफ एटम्स क्या है? Assume that the angular momentum of electron is quantized. Assume that the angular momentum of the electron is quantized. SI unit of the Rydberg constant क्या है? SI unit of the Rydberg constant है पर मीटर,
है ना। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, देन इट्स हाफ लाइफ क्या हो सकता है, देन इट्स हाफ लाइफ जो है, मीन लाइफ अगर 100 सेकेंड है तो इसका हाफ लाइफ 69.3 सेकेंड होगा। ठीक है, देखिए रेडियन 88 रेडियन 226 न्यूक्लियस दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कितना इसमें न्यूट्रॉन है कितना प्रोटॉन है, तो इसको घटा दीजिएगा तो 138 न्यूट्रॉन आ जाएगा, और 88 जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही वाला होता है 88। ठीक है, जेनर डायड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है, याद रखिएगा जेनर डायड जो है ना वो रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक, इसका भी वीडियो अगर जेनर डायड का चाहिए तो एक अलग से, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे इसको वीडियो, क्योंकि अभी बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग इसको देखिए अच्छे से याद सॉरी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस में क्या असर पड़ेगा, ये होगा डिक्रीज। देखिए सेमीकंडक्टर वाला जो एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन किए ना उसमें वाला क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है। ठीक है, देखिए बुक से डायरेक्ट आता है, बता दे रहे हैं पहले, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन द डोपेंट एटम्स क्या होना चाहिए, पेंटावेलेंट होना चाहिए। ठीक है, पेंटावेलेंट अगर रहेगा, डोपेंट एटम पेंटावेलेंट रहेगा, यानी P5 हो गया है ना, इस तरह का चीज अगर डोप करेंगे मतलब इम्प्योरिटीज अगर डालेंगे तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 35 तो एमसीक्यू ये वाला हो गया, और जितना एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन किए वो पूरा मिला के आप लोगों का जो 20 तो एमसीक्यू देगा, 20 to 30 एमसीक्यू जो भी देगा वाटेवर, अभी तो पैटर्न नहीं आया एग्जैक्ट, तो ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आराम से करके जाइएगा, ज़्यादा वीडियो नहीं है, एकदम 10-10 मिनट 5-5 मिनट तो 2 मिनट का वीडियोस है, आप लोग उसको देखिए अच्छे से एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।